तो आज हम अपने चैनल मूवी बकेट लिस्ट में 2013 में आई इवल डेड को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो मूवी स्टार्ट होती है एक लड़की को दिखाते हुए जो एक जंगल में अकेली खड़ी थी। उसके हाथों से खून निकल रहा था और अचानक से कोई आदमी आता है, उसके मुंह में एक बैग डाल देता है और एक दूसरा आदमी उसके सर पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। हमें थोड़ी देर बाद दिखाते हैं उसी लड़की को जो एक अंडरग्राउंड जगह में थी जहाँ पे काला जादू हो रहा था। उस लड़की के सर से बैग हटाते हैं तो उसके फादर ने ही उसे उन लोगों के हाथों से पकड़वाया था। वो लड़की अपने फादर से बार बार कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया और उसे अपनी माँ से मिलना है। उसके पिता बोलते हैं कि उसी ने ही अपनी माँ को मार डाला है और उसे भी पता है कि उसी ने ही अपनी माँ को मारा है। अब वहाँ पे एक ओल्ड लेडी थी जो उसके फादर को ऑर्डर देती है कि अपनी बेटी को जलाकर मार दो। अब वो ये सब किसी काले जादू की बुक से देखकर बोल रही थी और उसके फादर पेट्रोल लेके अपनी बेटी के ऊपर डाल देते हैं। लड़की अपने फादर को ऐसा करने से बहुत ज़्यादा मना कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसके फादर लाइटर जलाते हैं वो लड़की अजीब तरीके से हंसना शुरू कर देती है जैसे कि वो कोई ईविल हो। और वह हंसते हंसते बोलती है कि हाँ, मैंने ही अपनी माँ को मारा है और मैं तुम्हें भी मार दूंगी, यानी कि अपने फादर को भी मार दूंगी। डर के मारे उसके फादर के हाथ से लाइटर छूट जाता है और वो जलने लगती है। अब जलते जलते भी वो इविल काफी ज्यादा हंस रहा था तो उसके फादर एक गन लेते हैं और उसका सर उड़ा देते हैं। हमें मूवी आगे की दिखाई जाती है जहाँ हमें कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जंगल के बीच। उसमें से एक का नाम था डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड नेटली, एरिक, ओलिविया और डेविड की बहन मिया। अब डेविड इन लोगों से काफी सालों बाद मिल रहा था। ये लोग यहाँ डेविड के एक पुराने घर में रहने के लिए आए थे जो कि जंगल के बीच में था। तो ये लोग यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि मिया को ड्रग्स लेने की बहुत ज़्यादा बुरी आदत पड़ गई थी और मिया ने एक बार ड्रग्स का ओवरडोज ले लिया था जिससे उसे बचाने के लिए इमरजेंसी शॉक देना पड़ा था। तो ये लोग यहाँ उसे इसलिए लेकर आए थे ताकि उसकी ड्रग्स की लत छूट जाए। अब बातों बातों में हमें पता चलता है कि डेविड और मिया की मॉम आखिरी टाइम पे पागल हो गई थी और डेविड उस समय उन्हें देखने के लिए वहाँ था ही नहीं। वो अपनी न्यू जॉब में बिजी था तो मिया ने ही उन्हें अकेले देखा था और उसी अकेलेपन की वजह से मिया ने ड्रग्स लेना शुरू किया था। मिया अपने भाई से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि डेविड अपनी न्यू जॉब में इतना बिजी था कि वो अपने घर भी नहीं आया। अब इसके बाद हमें दिखाते हैं इन पांचों को उस घर के अंदर और घर के अंदर आते ही मिया को पैनिक अटैक आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसकी बॉडी को ड्रग्स की आदत हो गई थी और वो इसी बीच कहती है कि उसे इस घर से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है। तो फिर वो लोग सब यही सोचते हैं कि शायद मिया को यहाँ से भागने का मन कर रहा है, इसलिए वो ये सब बहाने बना रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद डेविड के कुत्ते को उस घर के अंदर से एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है और ये बेसमेंट वही था जहाँ मूवी के स्टार्टिंग में वो रिचुअल हो रहा था। अभी सब लोग बेसमेंट में आते हैं जहाँ इन्हें मरी हुई बिल्लियाँ दिखती हैं जिन्हें लटका रखा था मार के और वहाँ एरिक को एक बुक मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा वायर से लॉक कर रखी थी। ये बुक वही थी जो मूवी के स्टार्टिंग में जिससे देखकर वो ओल्ड लेडी वो रिचुअल कर रही थी, इसीलिए वो बुक को काफ़ी ज़्यादा तगड़े तरीके से बंद कर रखा था। एरिक वो बुक को उठा लेता है और डेविड वहाँ के सफाई करता है और वो बिल्लियों को दफना रहा होता है। इसी बीच एरिक उस बुक के लॉक को तोड़कर और उसके वायर काट के उस बुक को खोलता है और उस बुक में साफ लिखा था, अगर इस बुक में लिखी हुई चीज़ों को तुम पढ़ोगे तो नर्क का द्वार खुल जाएगा और वो जो ईवल है वो हमारी दुनिया में आ जाएगा। लेकिन इन सब के बाद भी एरिक उस बुक के लिखी हुई चीज़ों को पढ़ रहा था और हम देखते हैं जैसे जैसे वो बुक की लिखी हुई चीज़ें पढ़ रहा था वैसे वैसे ही कुछ हलचल शुरू हो जाती है, जैसे कोई चीज़ पास आ रही हो उनके घर के अंदर। और जैसे ही वो बुक में लिखा हुआ आखिरी शब्द पढ़ता है वैसे ही वो धीरे धीरे आने वाली चीज़ मिया पर अटैक कर देती है जिससे मिया उल्टी कर देती है और मिया देखती है कि जंगल में कुछ अजीब सी चीज़ उसे अपनी तरफ बुला रही है जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी थी। अब ये सब देखकर मिया को काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है और वो गाड़ी की चाबी लेके वहाँ से भागने की सोचती है। अब बाकी लोग मिया को देख के उसका पीछा करते हैं लेकिन मिया गाड़ी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकल जाती है। हम देखते हैं अचानक से मिया की गाड़ी के सामने वही ईवल आ जाती है और मिया का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। और अब मिया को जब होश आता है तो वो गाड़ी से बाहर निकलती है और उसके गाड़ी के बाहर निकलते ही वहाँ पे अजीब अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती है जिससे डर के मिया वहाँ से भागती है और हम देखते हैं कि पेड़ और पेड़ की टहनियाँ अपने आप ही रिएक्ट कर रही थी जैसे कि उस ईवल ने उनको कंट्रोल कर रखा हो। अब वही पेड़ की टहनियाँ मिया को जकड़ लेती है जिससे मिया अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और हम तब देखते हैं कि ईवल का असली रूप। वो ईवल उसके पास आती है और उस ईवल के मुंह से कुछ ब्लैक चीज़ निकलती है जो कि मिया की बॉडी के अंदर घुस जाती है
और मिया पूरी तरीके से पोजेस्ड हो जाती है। और अब कुछ देर बाद हमें दिखाते हैं उसका भाई और उसके दोस्तों से ढूंढते हुए वहाँ आते हैं जहाँ पे वो थी। मिया बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। वो उसे लेकर घर आते हैं और मिया कहती है कि उसने जंगल में एक लेडी को देखा जो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी और अब वो हमारे संग यहीं आ गई है। लेकिन कोई उसकी बात पे भरोसा नहीं करता क्योंकि सबको यही लगता है कि ड्रग्स न मिलने की वजह से ये ऐसा कर रही है। लेकिन फिर हमें दिखाते हैं उसी ईविल लेडी को जो सच में उनके संग वहीं आ गई थी। अब थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं डेविड को जो उस घर की सफाई कर रहा था और सफाई करते करते उसे दिखता है कि उसका कुत्ता ग्रैंडपा मर चुका है। और फिर हमें दिखाते हैं कि उसको मिया ने ही मारा है और डेविड का शक भी मिया के ऊपर ही जाता है। अब डेविड मिया से इस बारे में बात करने जाता है बहुत ही गुस्से में, तो हमें दिखाते हैं मिया को जो शावर के अंदर थी और उसने पानी को इतना ज़्यादा खौला दिया था कि उसकी बॉडी जलने लगती है और वो जानबूझकर ही उस पानी के नीचे खड़ी थी। अब डेविड बाथरूम का दरवाज़ा तोड़कर उसे बचा लेता है। अब डेविड उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी में बैठाता है, लेकिन वहाँ बहुत तेज़ बारिश की वजह से जो एक ही रास्ता था वो खराब हो गया था। और हमें दिखाते हैं मिया को जो एक ईविल की तरह स्माइल कर रही थी। अब इससे ये साफ है कि मिया पूरी तरीके से पोजेस्ड हो चुकी थी। तो अब डेविड मिया को लेकर वापस घर आ जाता है और घर आकर ओलिविया उसे सेडेटिव देकर सुला देती है। और अब हमें दिखाते हैं फिर से एरिक को जो दोबारा से उस बुक को पढ़ रहा था और उस बुक में साफ लिखा था कि जो पोजेस्ड इंसान है वो पहले जंगलों में फंसेगा और उसके बाद वो अपने ऊपर गर्म पानी डालेगा। और मिया भी सेम यही चीज़ें कर रही थी। अब एरिक सबके पास जाता है और वो कहता है कि शायद ये सब किसी सुपर नेचुरल चीज़ों से हो रहा है, लेकिन डेविड ये सब बातें मानने से मना कर देता है। अब ये लोग इसी बारे में बात कर ही रहे होते हैं तो मिया उस रूम में आ जाती है एक गन को लेकर और वो डेविड के ऊपर गोली चला देती है, लेकिन वो गोली डेविड के हाथ को छूकर निकल जाती है। और अब मिया एक अजीब सी ईविल की आवाज़ में बोलती है कि आज वो सब मर जाएंगे और वो ऐसा कह के बेहोश हो जाती है। अब जब वो बेहोश होती है तो ओलिविया उसके पास जाती है उस गन को लेने के लिए। तभी मिया एकदम से उठ के ओलिविया के ऊपर आ जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके मुंह पर खून की उल्टी कर देती है। अब ओलिविया जैसे तैसे खुद को बचाकर मिया को बेसमेंट के अंदर गिरा देती है और एरिक जल्दी से उस बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर देता है। अब ओलिविया उन सबसे कहती है कि मिया का उठना तो इम्पॉसिबल था क्योंकि उसने उसे इतना ज़्यादा सेडेटिव दिया था कि किसी घोड़े का तक उठना एक दिन तक पॉसिबल ही नहीं है। अब डेविड ओलिविया से कहता है एक और सेडेटिव का डोज बनाने के लिए, तो वो बनाने के लिए बाथरूम में जाती है तो उसे शीशे में वही ईविल दिखाई देती है। अब ओलिविया भी उसी ईविल से पोजेस हो जाती है और वो अपनी ही शक्ल को काटने लगती है। अब ओलिविया को ढूंढते ढूंढते एरिक वहाँ आता है और वो देखता है कि ओलिविया ने अपनी आधी से ज़्यादा शक्ल काट दी है और जैसे ही ओलिविया उसकी तरफ घूमती है वो उस पर अटैक कर देती है। अब ओलिविया एक चाकू को एरिक के छाती के अंदर घुसा देती है और एक सुई से उसकी आंखों को फोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एरिक अपने आप को बचाने के लिए ओलिविया के सर पर हमला करता है जिससे ओलिविया मर जाती है। और अब वहाँ इतने में डेविड आ जाता है और वो एरिक को संभालता है। वो उसकी छाती से चाकू निकालता है और एरिक का काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब डेविड अपनी गर्लफ्रेंड नेटली से कहता है कि किचन से वो चीनी और पानी लेकर आए और जब नेटली किचन जा रही होती है तो बेसमेंट से मिया उसे प्यारी प्यारी बातें करके बेसमेंट के अंदर बुला लेती है। जब नेटली बेसमेंट के अंदर जाती है तो मिया उस पर अटैक कर देती है और उसके हाथों में दांत काट देती है, लेकिन जैसे तैसे डेविड उसे बचा लेता है और उस बेसमेंट के दरवाजे को जंजीरों से बंद कर देता है। अब इस बीच हमें दिखाते हैं एरिक को जो उस बुक को चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बुक जल ही नहीं रही थी और उस बुक के अकॉर्डिंग अगर ये ईवल किसी 5 आत्माओं पर कब्जा कर लेगा तो आसमान से खून की बारिश होगी और हेल से अबॉमिनेशन हमारी दुनिया में आ जाएगा। और अगर इस आत्मा को या इस ईवल को रोकना है तो हमें जो इंसान पोजेस्ड है उसे जिंदा जलाना होगा, जैसी वो मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था, या फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देने होंगे या फिर उसे गाड़ देना होगा। हमें दिखाते हैं नेटली को जिसका हाथ खुद ही अपने आप सड़ने लग गया था और वो धीरे धीरे पोजेस्ड होने लग गई थी। अब नेटली समझ जाती है कि ये सब चीज़ें फैल रही है तो वो अपने हाथ को काटने की कोशिश करती है और वो अपना हाथ काट लेती है। अब उसे मिया ऐसा करने से रोक रही थी, तो इससे ये चीज़ साफ है कि ये ईवल अपना कोई अंश लोगों में छोड़ देता है। जैसे ओलिविया के ऊपर मिया ने उल्टी करी थी तो उससे वो उसके बाद पोजेस्ड हो गई थी और नेटालिया को दांत काटने के बाद ही वो पोजेस्ड हुई थी।
अब वहाँ डेविड आता है जो नेटली को उठाकर उसके हाथ की पट्टी करता है और उसके बाद डेविड और एरिक आपस में बात करते हैं कि इस ईवल को कैसे रोका जाए। लेकिन इस बात के बीच नेटली जो कि अब पोजेस्ड हो चुकी थी वो वहाँ आ जाती है और अब नेटली जो पोजेस्ड थी वो उन लोगों पे अटैक कर देती है। नेटली एरिक को बिल्कुल मारने ही वाली होती है कि डेविड उस पर गन से हमला कर देता है और वो मर जाती है। और अब डेविड एरिक को बाहर लेकर आता है और कार में बिठा देता है। अब डेविड पूरे घर को आग लगाने की सोचता है तो वो पूरे घर में पेट्रोल डाल रहा था, लेकिन मिया एक गाना गाती है जो उनकी माँ गाया करती थी, जिससे डेविड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो सोचता है कि वो अपनी बहन को बचाएगा। और ठीक उसी समय बिजली कड़कती है और एक पेड़ पर गिरती है जिससे पेड़ में आग लग जाती है। इससे डेविड को एक आइडिया आता है कि वो मिया को जिंदा जमीन में गाड़ देगा जिससे वो ईवल उसकी बॉडी को छोड़ दे और उसके बाद वो उसे निकाल कर इलेक्ट्रिक शॉक देके उसे वापस उसकी हार्ट बीट को ले आएगा। अब डेविड फटाफट से हर चीज तैयार करता है और बाहर जाके गड्ढा खोदता है ताकि वो ये सब पूरा कर सके। अब